दोस्तों नमस्कार। योगी सरकार विपक्ष से इतना डरा हुआ है कि वो विपक्षियों को जो संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे मजदूर हैं, किसान हैं, महिला हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, विपक्षियों को उनकी आवाज़ तक उठाने नहीं दिया जाता। जिस तरीके से पूरे विश्व ने देखा कि नोएडा की सड़कों पे किस तरीके से श्रमिक भाइयों पे, बहनों पे लाठीचार्ज हुई और उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अपने मेहनताना का एक जायज़ हक मांग रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो योगी सरकार थी, उनके आंदोलन को, उनकी मांग को पुलिस के डंडे से, पुलिस के बूट से कुचलने का काम करती रही। विपक्ष हमेशा नारा लगाता है कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, और ये नारा बिल्कुल सत्य है। आज लखनऊ से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार जो उन्होंने प्रतिनिधिमंडल बनाया कि वो लोग तमाम जिनका उस लिस्ट में, सूची में नाम शामिल हैं, वो और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हम लोगों के साथ जाके जो श्रमिक भाई हैं जिनका शोषण हुआ है, जो प्रताड़ित हैं, और कितने सारे तो ऐसे हैं जो गायब हैं अपने घर से, जिनका पता ही नहीं चल रहा कि उन्हें पुलिस ले गई, कौन ले गया, उन्हें किसी ने मार दिया या कहाँ चले गए। उनके परिवार वाले पीड़ित हैं, हताश हैं, निराश हैं, लेकिन उनकी कोई था पता नहीं चल रही। यहाँ तक कि पुलिस वालों के पास जाने के बाद भी बता रहे हैं कि पुलिस को भी नहीं पता कि वो तमाम लोग कहाँ हैं जो प्रदर्शनकारी में प्रदर्शन करने के दौरान गायब हुए थे। मैं अंशु ठाकुर समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, और आज हम भी जो अपने प्रतिनिधिमंडल था हम उनके साथ जाते, उन श्रमिक भाइयों से मिलते। लेकिन योगी सरकार ने अपनी पुलिस को कल रात से हमारे घर भेज दिया। गाजियाबाद के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, जैसे गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन जी, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष इरफान अमानत चौधरी, बड़े भाई जो गाजियाबाद में उपाध्यक्ष हैं, महानगर उपाध्यक्ष हैं मनोज पंडित जी, उनके घर भी रात से पुलिस है। और वो लोग अब अपने काम पे भी नहीं जा सकते। मैं पेशे से वकील हूँ, आज मुझे कोर्ट आना था, तो मेरे साथ जो साहिबाबाद के थाना प्रभारी हैं उन्होंने दीवान जी को भेजा है, रविंदर सिंह जी को, कि वो दिन भर मतलब हमें देखने में रहेंगे कि हम यहाँ से नोएडा ना चले जाएं। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से संवैधानिक हक, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ये कहाँ की लोकतांत्रिक सरकार है और कहाँ संविधान से चलने का काम कर रही है। भाई लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो संविधान बनाया, उसकी खूबसूरती ये है कि जनता को विरोध करने का अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से, जनता को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है, विपक्ष जनता की आवाज़ उठा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार पुलिस बल के द्वारा और अपने सारे तंत्र मंत्र, शासन प्रशासन, जो भी इनके सरकारी तोते हैं, उनका इस्तेमाल करके जिस तरीके से जनता की आवाज़ों को, विपक्ष के अधिकारों का हनन होता है, तो ये कब तक चलेगा। 2027 का चुनाव सामने है उत्तर प्रदेश में, और जनता सब देख रही है। साथियों, नशा कैसा भी हो एक दिन उतर ही जाता है, चाहे नशा शराब का हो या सत्ता का हो, समय आने के बाद उतर जाता है। बस फर्क ये है कि शराब का नशा सुबह पीने के बाद शाम को उतरता है, शाम को पीने के बाद सुबह उतर जाता है, और सत्ता का नशा 5 साल बाद उतार देती है जनता। तो ये जो योगी सरकार का जो नशा है, योगी आदित्यनाथ का नशा है, नरेंद्र मोदी जी का नशा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उतारेगी और विपक्ष को मौका देगी इस बार। धन्यवाद रोहित भाई। तो आप साथियों सरकार का विरोध करो, गलत नीतियों पे। आप अगर सड़क पे नहीं उतर सकते तो लोगों में चर्चा करो, लोगों से नहीं चर्चा कर सकते तो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लिखो, अपनी बात को सरकार के खिलाफ बोलो। जिस सरकार की नीतियों के द्वारा जनता का दमन हो, जनता का अधिकारों का शोषण हो, संवैधानिक जो हमारे मूल अधिकार हैं जिनका शोषण किया जा रहा हो, जिनको दबाया जा रहा हो, जो हमारे हक और हकूक को दबाने का प्रयास किया जाए, उस हर आवाज़ के खिलाफ, उस हर आदेश के खिलाफ मुखर होकर आप अपनी आवाज़ उठाओ। जय हिंद, जय भारत। बोलोगे भैया?